अल्लाह ने अगर गजा पट्टी को थोड़ा महफूज रखा है, अगर इसराइल को आज घुटने पर टेकने पर मजबूर किया है, तो वो 5000 नौजवान है और वो 5000 नौजवानों में 3000 नौजवान वो हैं जो हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान है। अल्लाह ने इसी कुरान के बदौलत गजा पट्टी को आज जिंदा रखा। और हम लोग वो हैं कि जो कुरान से मोहब्बत नहीं करते। रातों दिन पिछले 7 महीने से बम बरसता है। पिछले 7 महीने में तकरीबन 38,000 औरतें, बच्चियां, लड़की वहां हाफिज कुरान बनी। पिछले 7 महीने में हम लोगों को 7 साल बीत जाता है, कभी कुरान खोल कर नहीं देखते कि अल्लाह ने क्या कहा। अगर अल्लाह के करीब बनना चाहते हो मुसलमानों, अगर अल्लाह से बात करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो गोया अल्लाह से बात करते हैं। इसीलिए कसरते तिलावत होनी चाहिए। आप कुरान की तिलावत से अपने घरों को आबाद कीजिए। कुरान अल्लाह का कलाम, कोई माए कलाम नहीं मिटा सकता कुरान। अंग्रेज आया था कुरान को मिटाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? 3 लाख कुरान के नुस्खे निकाले, आग में डाल दिया। किसी ने कहा कि मुसलमानों के पास जब तक कुरान है तुम मुसलमान से मुकाबला नहीं कर सकते। अंग्रेज, और आपका बंगाल तो तारीखी जगह है। सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ बंगाल से शुरू हुई। सबसे पहला मर्द मुजाहिद कौन? नवाब सिराजुद्दौला, मुर्शिदाबाद पुलासी की जंग। उनके नाना अली वर्दी खान 1755। आज ये मिस्टर मोदी, आज ये RSS बजरंग दल वाले बोलते हमारा भारत, हमारा भारत। तुम्हारा खाक भारत है, तुमने कुर्बानी दी, हमने लड़ाई लड़ी। अंग्रेज से सबसे पहली लड़ाई किसने लड़ी? नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ी, जो आपके बंगाल का था, मुर्शिदाबाद का। और सबसे पहला अटैक ये कलकत्ता के अंदर हुआ, जहां अंग्रेजों की ऑफिस थी। उसी ऑफिस को बम दाग करके अली वर्दी खान ने उड़ा दिया था। वहीं से लड़ाई शुरू हुई। तो नवाब सिराजुद्दौला के नाना तो मर गए, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आए और बाज़ाब्ता जंग की शुरुआत हुई। नवाब सिराजुद्दौला ने 1755 में जंग शुरू की अंग्रेज के खिलाफ। दूसरा सबसे बड़ा मुजाहिद कौन अंग्रेज के खिलाफ? वो कर्नाटक का शेर फतेह अली खान, टीपू सुल्तान। 1799 में उनके अंदर भी रूहानी ताकत थी। डेली कुरान करीम की तिलावत करता था फजर की नमाज के बाद। कभी भी नमाज नहीं छूटती थी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की। 40 साल तक कभी भी उनकी तकबीर ऊला फौत नहीं हुई। जाइए कर्नाटका मैसूर के अंदर वो मस्जिद है, वो मस्जिद हम देख कर आए हैं, जिसकी बुनियाद वो रख रहे थे। तो उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि ये मस्जिद की बुनियाद वही शख्स रखेगा जिसकी 40 साल से कभी भी फर्ज नमाज कज़ा ना हुई हो। तो उन्होंने ये शर्त जब रखी तो कोई मैं आगे नहीं आया। क्यों? कोई 40 साल से फर्ज नमाज किसी की कज़ा नहीं हुई, ऐसा कोई था ही नहीं। जब कोई नहीं आया तो टीपू सुल्तान एक बादशाह है, आगे बढ़ा, मस्जिद की बुनियाद रखी। और तब उन्होंने कहा कि मजबूरन मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरी 40 साल से कभी भी फर्ज नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई है। बताइए, एक बादशाह होकर इतनी ताकत का मालिक। जब कोई अल्लाह का होता है तो अल्लाह उसका होता। फिर ये चड्डी धारियों से नहीं डरते, फिर ये जितने भी लाल पीले लाल बुजक्कर हैं ये इनसे नहीं डरते, अल्लाह से डरते। फिर ये किसी जालिम से नहीं डरते, फिर ये इसराइल से नहीं डरते, अमेरिका से नहीं डरते, किसी यहूदी से नहीं डरते, किसी आयरन डोम से नहीं डरते। इस देश के अंदर अंग्रेज को अगर पानी किसी ने पिलाया है तो पहले नंबर पर नवाब सिराजुद्दौला ने पिलाया। दूसरे नंबर पर अंग्रेज के पसीने अगर किसी ने छोड़ाए हैं
तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के पसीने छोड़ाए हैं इस देश के अंदर। मेरे भाइयों, आज लोग बोलते ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और ये बंगाल के अंदर मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान बाहर से आए। कहां से बाहर से आए? आसमान से टपके क्या? इसी देश में पैदा हुए, यहाँ की मट्टी से पैदा हुए, और हमारी वफादारी इस देश के लिए इतनी, हम पैदा होते हैं देश की मट्टी से, और जब मरते हैं तो देश की मट्टी में दफन हो जाते हैं। ये हमारी देश से मोहब्बत है। आप नहीं करते देश से मोहब्बत, आप जला दिए जाते, पानी में बहा दिए जाते। हम देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की मट्टी से हमें मोहब्बत है, इस देश के एक एक चीज से हमें प्यार। अगर देश से मोहब्बत न होती तो अंग्रेज से कौन लड़ता था? जब अंग्रेज ने देखा कि अरे ये मुसलमान तुम पर भारी पड़ रहे हैं, आखिर ताकत कहां से आती? किसी ने कहा कि मुसलमानों के पास कुरान है, इस कुरान को जला दो, इस कुरान को मिटा दो, मुसलमान कमजोर हो जाएगा। तो उस अंग्रेज ने कहा अच्छा, कुरान जलाने से मुसलमान कमजोर हो जाएंगे? किसी ने कहा कि हाँ। तो दिल्ली जानते हैं, दिल्ली के अंदर ढूंढ ढूंढ कर मस्जिद से, घर से, मदरसे से कुरान निकालते थे, जला देते थे कि कुरान खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कुरान 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए तो एक मौलाना साहब आए, उन्होंने कहा कि कुरान को खत्म करना चाहते हो? कहा हाँ। कहा तुम कुरान को खत्म नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि कुरान सिर्फ मुसव्वदे में नहीं है, कुरान सीने में भी है। कहा कि अच्छा कैसे? दिखाओ तुम्हारे सीने में कुरान कैसे है? दुनिया की कोई किताब जुबानी याद नहीं की जा सकती, कोई किताब नहीं, न बाइबल, न रामायण, न महाभारत, न गीता, न भारत का संविधान, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अवास्ता, न दशातीर, न आदि ग्रंथ, न तालमुद, कोई किताबें याद नहीं की जा सकती। ये सिर्फ हमारा कुरान है जो हमारे बच्चे पूरे 3,22,000 हर्फ को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं पूरी आसानी के साथ। उस अंग्रेज ने कहा कि अच्छा कुरान सीने में है, तुम्हारे सीने से भी निकाल कर जला दूंगा। कहा कैसे? ऑपरेशन करोगे तो दिखेगा नहीं कुरान। कहा अच्छा सीने में कैसे तुम्हारा कुरान जरा बताओ। मौलाना साहब ने उस बच्चे को खड़ा किया कि बेटे चल तू पढ़ना शुरू कर। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, पहला पारा शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दूसरा पारा सयक़ूलुस सुफ़हाअ, तीसरा पारा तिलकर रुसुल, चौथा पारा लन तना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां वैदा समिउ, आठवां वलो अन्नना। उसके बाद 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14 और आखिर के अंदर जो सूरत है मिनल जिन्नति वन्नास। 9 से 10 घंटे में उस बच्चे ने बिना कुरान देखे उस अंग्रेज के सामने जब पढ़कर सुनाया तो अंग्रेज ने कहा कि ये कौन सी मेमोरी में है ये कुरान, जरा दिखाओ मुझे। बच्चे का कुर्ता खोलकर देखा कि अंदर कहीं कुरान छुपा तो नहीं। कहा कि कहाँ है कुरान? कहा कि कुरान दिलो दिमाग में है। तो अंग्रेज ने कहा कि हम कुरान के मुसव्वदों को जला सकते हैं लेकिन कुरान को हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। इसीलिए कहता हूं कि मुसलमानों कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए। जहां गाना याद कर लेते हैं हमारे बच्चा, शाहरुख खान का फिल्म आता गाना याद कर लिए, पठान खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे खान ये मरने के बाद साय हाय हाय करेंगे। आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोई चीज याद करने की है तो कुरान करीम। आप अगर एक आयत, एक हर्फ अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 10 नेकियां देता एक हर्फ पर। लेकिन अगर कोई वही हर्फ अटक कर पढ़ता है, अटक कर रुक रुक कर पढ़ता, जैसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐसे पढ़ता है एक हर्फ पर 10 नेकी। लेकिन अगर कोई अटक कर पढ़ता कैसे अल्हम्दुलिल्लाहि
रब्बिल आलमीन, ऐसे अटक अटक कर पढ़ता, कोशिश कर रहा, अटक कर पढ़ रहा, तो अल्लाह इतना खुश होता है। अल्लाह कहता है कि इसको अब 10 नहीं, इसको एक अर्थ में 20 नेकी दो। पठान का गाना गाओगे तो डंडा लगेगा, सलमान खान का गाना लाओगे तो मारकर लाल कर दिया जाएगा बंदर के तरह, लेकिन कुरान पढ़ोगे तो एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10-10 नेकियां अता फरमाएगा, एक नेकी 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाएगा। इसीलिए आज से यह वादा करें हम लोग कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग पाबंदी के साथ कुरान करीम की तिलावत करेंगे, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, पाबंदी के साथ हम लोग अच्छे काम करेंगे। खुसूसन नौजवानों से IPL BPL के चक्कर में मत पड़ो। ये 3-3 4-4 घंटा आपका बर्बाद हो जाता है। ये 3-4 घंटे किसी और काम में आप लगा लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये जो यहूदी इतनी ताकतवर बने हैं, इसराइल, ये वो कौम थी जिन्होंने 2000 साल तक गुलामी की थी। यहूदी 1945 तक इनके पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन पिछले 75 साल में ये दुनिया की सुपर पावर ताकत बन गए। हम और आप उनके गुलाम हैं यहूदियों के। आपके पास मोबाइल है, आपके पास आईफोन है, आपके पास सैमसंग है, आपके पास मोटोरोला मोबाइल है, किसका बनाया हुआ? यहूदी का बनाया हुआ। आप शैम्पू इस्तेमाल करते, डव शैम्पू इस्तेमाल करते, हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करते, किसका बनाया हुआ? यहूदी का बनाया हुआ। आप लाइफ बॉय साबुन यूज करते, आप लक्स साबुन यूज करते, आप डिटोल साबुन यूज करते, किसका बनाया हुआ? यहूदी का बनाया हुआ। आप सर्फ एक्सेल सरफ यूज करते, पाउडर, रिंग यूज करते हैं, आप टाइड यूज करते, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। आप थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, मिरिंडा पीते, 7 अप पीते, स्प्राइट पीते, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। बाल कलर करते हो आप, लाल पीले बाल बनाते हैं आप, क्या कलर लगाते? गानेर लगाते हैं, लॉरेल कलर लगाते, किसका बनाया हुआ? हमारा और आपका, यहूदियों का बनाया हुआ। बच्चा रोता है तो मत रो, पिज्जा ऑर्डर करके देता, बर्गर ऑर्डर करके देते, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। यहां तक कि आप सुबह जब सोकर उठते हैं, आप कोलगेट और ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते दांत साफ के लिए, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। यहूदी हमारे घर के अंदर घुस चुका। 780 प्रोडक्ट यहूदियों ने बनाए, 380 प्रोडक्ट भारत के अंदर सप्लाई होते। ये कौम जो जलील थी, लेकिन कुरान पर चलकर कुरान पर अमल किया। वक्त नहीं है मैं तो तफसील में बताता आपको। आपकी नबी की 3 बातों पर उन्होंने अमल किया। लफ्ज इक़रा, इस पर यहूदियों ने अमल किया, नहीं पढ़ाई की उन्होंने। दूसरा नंबर तिजारत, 15 साल से 40 साल की नबी की जिंदगी तिजारत की रही, उन्होंने तिजारत वाली जिंदगी को अपनाया। और तीसरी चीज यूनिटी, मुत्तहिद रहे सारे यहूदी। यही वजह है कि 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया को अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ यहूदी। उनके पास जगह नहीं थी रहने के लिए, भागते थे, गुलामी करते थे। पिछले 75 साल में अपनी तकदीर बदल दी उन्होंने, दुनिया को अपना गुलाम बनाया। और हम और आप, जिसको अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन, हमने इक़रा को छोड़ा, नबी की तिजारत वाली जिंदगी को छोड़ा, और हमने यूनिटी छोड़ी, इत्तेहाद छोड़ी। आज मुसलमान बटा हुआ है कि नहीं है बताइए? कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, कितने फिरके में बटा हुआ? कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई अंसारी, बरादरियों में बटा हुआ। इसलिए अल्लाह की मदद नहीं आती। बहुत सारी बारीकी बातें हैं, बस इतना कहूंगा कि शरीयत को अपनाओ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी अल्लाह आपकी मदद और नुसरत कर सकता। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरी हिंदी तकरीर कहाँ समझ में आई नहीं आई, मैं खैर अल्लाह से दुआ करता हूँ जो भी बातें समझ में आई हो उन पर अमल की तौफीक दे। बाकी आपकी ज़ुबान की बांग्लादेश के मुकर्रिर हैं, आपके महबूब मुकर्रिर बहुत अच्छी बात करते हैं। इंशाअल्लाह इनकी बात आप लोग भालो समझ जाएंगे। शुक्रिया।